नमस्कार, मैं कुलविंदर सिंह हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एक्सेल में डेटा रोज में सजा हुआ मिला हो और ये सोचा हो कि अरे इसमें से कोई खास जानकारी कैसे ढूंढें? अगर हाँ, तो आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही काम के टूल एच लुकअप को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो जरा सोचिए, आपके एक्सेल शीट में डेटा कुछ इस तरह से है। सारी हेडिंग्स सबसे ऊपर वाली रो में है और बाकी की जानकारी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। अब इसमें से कोई एक चीज ढूंढनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे? थोड़ा मुश्किल लगता है ना? देखिए, बस यहीं पर एच लुकअप हमारी मदद के लिए आता है। इसमें एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल, यानी लेटा हुआ। ये फंक्शन खास तौर पर इसीलिए बना है ताकि हम रोज में रखे डेटा से कोई भी जानकारी आसानी से निकाल सके। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एच लुकअप आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इतना पावरफुल क्यों है। ये स्लाइड एच लुकअप और वी लुकअप के बीच का सबसे बड़ा फर्क दिखाती है। सीधी सी बात है, एच लुकअप तब इस्तेमाल होता है जब हेडर ऊपर की रो में हो, और वी लुकअप, जिसमें वी वर्टिकल के लिए है, वो तब काम आता है जब हेडर पहले कॉलम में होते हैं। बस यही है इन दोनों का मेन डिफरेंस। अच्छा, अब सीधे फॉर्मूले पर आते हैं। देखने में ये शायद थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये असल में सिर्फ 4 आसान हिस्सों से बना है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। ये रहा एच लुकअप फंक्शन का पूरा सिंटैक्स। ये 4 हिस्से बस एक्सेल को ये बताते हैं कि भाई क्या ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है और रिजल्ट कैसे देना है। चलिए एक एक करके इन चारों को और आसानी से समझते हैं। देखा कितना आसान है। पहला हिस्सा लुकअप वैल्यू, मतलब वो चीज जिसे हम ढूंढ रहे हैं। दूसरा टेबल एरे, मतलब वो पूरी टेबल जिसमें हमें खोजना है। तीसरा रो इंडेक्स नम, मतलब उस रो का नंबर जिससे हमें वैल्यू चाहिए। और चौथा रेंज लुकअप, ये बताता है कि हमें बिल्कुल वही वैल्यू चाहिए या फिर मिलती जुलती भी चलेगी। सिर्फ थ्योरी से तो बात नहीं बनेगी, है ना? चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम फलों की बिक्री के डेटा का इस्तेमाल करके समझेंगे कि एच लुकअप असल जिंदगी में कैसे काम करता है। ये हमारी सैंपल डेटा टेबल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फलों के नाम जो हमारे हेडर्स हैं वो पहली रो में हैं और उनके नीचे डे 1, डे 2 और डे 3 की बिक्री के आंकड़े हैं। एच लुकअप के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है। तो हमारा सवाल ये है, हमें ये पता लगाना है कि डे 1 को संतरे यानी ऑरेंजेस की कितनी बिक्री हुई। अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना एच लुकअप फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए फॉर्मूला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला हिस्सा है लुकअप वैल्यू, यानी वो चीज जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हमें संतरों की बिक्री जाननी है तो हम इसे कोट्स के अंदर ऑरेंज लिखेंगे। अब दूसरा हिस्सा टेबल अरे। हमें एक्सेल को बताना है कि उसे खोजना कहाँ है, तो हम अपनी पूरी टेबल यानी B1 से लेकर E4 तक की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। एक्सेल अब इसी दायरे में ऑरेंज को खोजेगा। अगला है रो इंडेक्स नम। हमें डे 1 का डेटा चाहिए, ठीक? अब ध्यान से देखिए, हमारी सिलेक्ट की हुई टेबल में डे 1 का डेटा दूसरी रो में है, क्योंकि पहली रो में तो फलों के नाम हैं, इसलिए हम यहाँ 2 लिखेंगे। और अब आखिरी और चौथा हिस्सा रेंज लुकअप। हमें ऑरेंज शब्द का बिल्कुल सटीक एग्जैक्ट मैच चाहिए, कोई मिलता जुलता नहीं, इसलिए हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे। हाँ, फॉल्स की जगह 0 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। और ये रहा हमारा नतीजा। फॉर्मूला हमें 35 दिखा रहा है। हुआ ये कि एक्सेल ने पहली रो में ऑरेंज को ढूंढा, फिर उसी कॉलम में नीचे गया और दूसरी रो से वैल्यू यानी 35 उठाकर हमें दे दी। देखा कितना आसान था। अब एक सवाल जो अक्सर क्लास में उठता है वो ये है कि मैम, फॉर्मूले के आखिर में ये ट्रू या फॉल्स क्यों लगाते हैं? ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, तो चलिए इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो बात सीधी सी है, जब हम फॉल्स या 0 का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सेल सिर्फ एग्जैक्ट मैच ढूंढता है। अगर उसे वो वैल्यू नहीं मिलती तो वो #n/a का एरर दिखा देगा। लेकिन जब हम ट्रू या 1 का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक अंदाजे से मैच ढूंढता है। अगर एग्जैक्ट मैच न मिले तो वो लुकअप वैल्यू से ठीक पहले वाली सबसे करीबी वैल्यू को चुन लेता है। पर एक बात याद रखनी है, ट्रू इस्तेमाल करने के लिए पहली रो का डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना जरूरी है। मान लीजिए कोई पूछता है,
मैम, अगर हमसे टाइपिंग में गलती हो जाए तो क्या होगा? जैसे ऑरेंज की जगह ऑर्नेज लिख दें और फॉल्स का इस्तेमाल करें। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, क्योंकि हमने फॉल्स यूज किया है, एक्सेल को एग्जैक्ट मैच चाहिए। जब उसे टेबल में ऑरेंज कहीं नहीं मिलता तो वो सीधा #NA एरर दे देता है। ये हमें बताता है कि भाई कोई सटीक मिलान नहीं मिला। लेकिन अब देखिए जादू, जब हम फॉर्मूले को ट्रू में बदल देते हैं तो एक्सेल एक अंदाजे वाला मैच खोज रहा है। उसे ऑरेंज तो नहीं मिलता, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसके ठीक पहले ऑरेंज आता है। तो वो ऑरेंज को ही सबसे करीबी मैच मान लेता है और उसकी वैल्यू यानी 35 हमें दे देता है। ये काम आ सकता है, लेकिन इसमें गलती का खतरा भी है। एक और सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है, सर ये VLOOKUP से कैसे अलग है? ये जानना बहुत जरूरी है कि कब कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझा रही है। मेन फर्क है दिशा का। HLOOKUP हॉरिजॉन्टल यानी रोज में खोजता है और वैल्यू हमेशा पहली रो में होनी चाहिए, जबकि VLOOKUP वर्टिकल यानी कॉलम्स में खोजता है और वैल्यू हमेशा पहले कॉलम में होनी चाहिए। बस H फॉर हॉरिजॉन्टल, V फॉर वर्टिकल, इतना ही याद रखना है। तो आज हमने HLOOKUP की ताकत को समझा। ये हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए एक बेहतरीन और बहुत ज़रूरी टूल है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती रहती है और एक्सेल भी इसमें पीछे नहीं है। HLOOKUP तो सीख लिया, पर क्या अब एक्सेल के नए सुपर हीरो XLOOKUP से मिलने के लिए सब तैयार है? वो HLOOKUP और VLOOKUP दोनों की कमियों को दूर करता है और उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। शायद अगली बार हम उसी पर बात करेंगे। तब तक सीखते रहिए।